हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 2.0 में। तो आज जो बीएड के या बीटीसी के या डीएलएड या डीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके कॉलेज में होने वाले सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में एक माइक्रो टीचिंग की क्लास होती है, जो कि प्रशिक्षु जो कि बीएड के या बीटीसी या डीएलएड डीएड के जो भी अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए ये सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो आज मैं आप सभी को माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के विषय में आपके मन में आने वाले सारे डाउट को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो में देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण। तो सूक्ष्म शिक्षण जो भी माइक्रो टीचिंग की क्लास होती हैं, उसके चरण होते हैं, उसके 5 चरण होते हैं। देख रहे हैं 6 मिनट शिक्षण यानी टीचिंग, 6 मिनट प्रतिपुष्टि फीडबैक, 12 मिनट पुनः जांचना रीप्लान, 6 मिनट पुनः शिक्षण रीटीच, 6 मिनट पुनः प्रतिपुष्टि। इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म शिक्षण हमारा टोटल जो है कितने मिनट का हो गया, 36 मिनट का। 36 मिनट का हमारा टोटल सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं 6 मिनट शिक्षण, जो 6 मिनट के शुरुआत के 6 मिनट होंगे उसमें शिक्षण कार्य होगा। 6 मिनट उसके बाद जो 6 मिनट होंगे उसमें प्रतिपुष्टि, जो चीज़ें आपने शिक्षा दी है बच्चों को, उसके बारे में फिर से जो है बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे या बताएंगे, पुनर्बलन करेंगे, आप उनका उत्साह बढ़ाएंगे। फिर उसके 12 मिनट में आपको फिर से उन चीज़ों को चेक करना है कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना या क्या अभी बताना है। उसके 6 मिनट में पुनः शिक्षण, पुनः फिर से उन्हीं चीज़ों को आपको बच्चों को बताना है। बताने के बाद 6 मिनट, उसके 6 मिनट में आपको पुनः प्रतिपुष्टि देना है, रीफीडबैक, यानी बच्चों को जो है उनके विषय में कि क्या उन्होंने सीखा और क्या काम करके आना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाया उसके विषय में आप उनको बताएंगे, ठीक। तो अब आते हैं सूक्ष्म शिक्षण करते समय बरतने वाली सावधानियाँ। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये बच्चों के लिए नहीं होता है। ये जो शिक्षक बनने जा रहे हैं छात्र, उनमें कौशल विकसित करने के लिए ये सूक्ष्म शिक्षण की क्रिया होती है, जिसमें एक क्लास में उन्हीं की क्लास के बच्चे जो है बैठे रहते हैं और सभी से जो है इस 6 मिनट दे के ये कौशल को उनमें डेवलप किए जाते हैं। कई बार तो सर भी या टीचर भी आपके स्कूल के आपके पीछे कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। तो आपको सूक्ष्म शिक्षण करते समय कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर 45 अंश पर खड़े होना है। जब भी आपको ब्लैक बोर्ड पर खड़े होना है तो ये ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड जो है बिल्कुल आप जो लिख रहे हैं उसके सामने नहीं खड़ा होना है। आपके हाथ जो है 45 अंश पे जो है चलने चाहिए, जिससे कि जो आप चीज़ें लिख रहे हैं वो छात्र को दिखाई देता रहे। फिर आता है डिस्टेंस, बुक और फेस के बीच में। आपके किताब और फेस के बीच की दूरी जो है 12 इंच यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। उससे कम की दूरी आपकी नहीं होनी चाहिए जो है, या फिर उससे अधिक की दूरी भी नहीं होनी चाहिए। तो किताब और आपके चेहरे के बीच की दूरी जो है 12 इंच यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो भी लेखन सैमपट पे कर रहे हैं उनमें स्पष्ट एवं साफ होना चाहिए। फिर आता है शब्दों एवं अक्षरों में उपयुक्त अंतराल होना चाहिए। कभी बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि कभी उनका जो है अभ्यास नहीं रहता वाइट बोर्ड या श्यामपट पे लिखने के लिए, तो उनमें जो है अक्षर सही से नहीं बनते हैं। तो आपको इस पर भी प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी, जो है कि आपके शब्दों एवं अक्षरों में उपयुक्त अंतराल होना चाहिए। फिर आता है श्यामपट पर केवल आवश्यक विषय वस्तु का उल्लेख होना चाहिए। जब भी आप श्यामपट कार्य करने लगे तो आपके विषय से संबंधित चीज़ें ही आपके श्यामपट पर होनी चाहिए। अनावश्यक चीज़ों का जिक्र जो है आपके श्यामपट पर नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो उसे जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए।
फिर आते हैं श्यामपट्ट कार्य में संक्षिप्तता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो भी श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं वही चीज़ें आप उस पर लिखें, जिससे कि बच्चे जो है इसको नोट डाउन कर लें और एक जो भी लिखें वो स्पष्ट होना चाहिए। और फिर आता है मुख्य बिंदुओं का रेखांकन होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं का रेखांकन का मतलब है कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, वो जो है अपने वाइट बोर्ड या श्यामपट्ट पे उसे लिख देना चाहिए, जिससे बच्चे उसको नोट डाउन कर लें। सूक्ष्म शिक्षण करते समय शिक्षक या प्रशिक्षु उसे कहा जाता है जो कि अभी बीएड, बीटीसी या डीएलएड या डीएड में एडमिशन लिया है और वो उसकी जो है वो क्लास जो है वो अपना पूरा कर रहा है। वो जो भी जिस भी वो कोर्स में अपना एडमिशन लिया है तो उसी को प्रशिक्षु कहा जाता है। तो उनमें जो कौशल विकसित किया जाता है, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप में कौन कौन सा कौशल होना चाहिए वो आपको सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जो है सिखाया जाएगा आपके कॉलेज में। वो सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलेगा आपके कॉलेज में। तो ये 5 कौशल हमारे दिए गए हैं जो कि बहुत ही मुख्य रूप से एक अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए, उनमें ये कौशल जरूर डेवलप होना चाहिए। तो पहला हमारा कौन सा है कौशल? उद्देश्य लेखन कौशल। दूसरा कौशल कौन सा है? प्रस्तावना कौशल। तीसरा कौशल व्याख्या कौशल। चौथा प्रश्नीकरण कौशल और 5वां श्यामपट्ट कौशल। तो हम आपको एक एक करके सभी कौशल के बारे में, उसके जो घटक होते हैं कि हमें ये करते समय आपको ये कौशल को करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि प्रस्तावना कौशल के घटक। तो पहला घटक ये है कि कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। जब भी आप प्रस्तावना कौशल निकालने लगे तो आपका जो कथन एवं प्रश्न है, ठीक है, तो वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। जब भी आप प्रस्तावना निकालने लगे तो छात्र को वो चीज़ें पहले से कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए और उसी से संबंधित आपको प्रस्तावना निकालनी है। फिर दूसरा आता है कथन एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उद्देश्यों से संबंध। कथन एवं जो प्रश्न है उसका मूल पाठ उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। विचारों, कथन एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। आप जो भी विचार रख रहे हैं, जो भी कथन एवं प्रश्न कर रहे हैं, उनमें एक सीरियल होना चाहिए, तभी आपका प्रस्तावना कौशल एकदम बढ़िया निकलेगा। फिर आता है चौथा पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन व प्रयोग। कह रहा है कि जो पाठ उद्देश्य हमने लिया है वो छात्र स्तर का जो भी हम संसाधन या फिर ये कहें टीएलएम जो है हम यूज करना चाहे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको जो है उपयुक्त जगह पे चयन एवं प्रयोग का भी ज्ञान होना चाहिए। कह रहा है उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। और छठा है छात्र ध्यान और रुचि का आकर्षण। आपको छात्र के ध्यान और रुचि का भी देखना है कि बच्चे कहीं इधर उधर भटकने न पाएँ। जो है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, आपको मोटिवेट करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए बच्चों को कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे इधर उधर जो है भटकने न पाएँ। फिर आता है शिक्षक में उत्साह सजगता। और एक अच्छा आपका टीचिंग तभी होगा, एक अच्छे टीचर तभी आप बनेंगे जब आप में उत्साह एवं सजग रहेंगे तभी। फिर आता है आपका व्याख्यान कौशल के घटक। तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आप में होना चाहिए स्पष्ट प्रारंभिक कथन का उल्लेख, विचारों, कथनों, प्रश्नों, शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग, स्पष्ट निष्कर्षात्मक वक्तव्य का प्रयोग, भाषा में प्रभाव, कथनों में क्रमबद्धता, उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग, असंबद्ध कथनों का अभाव, छात्रों के समझ एवं जांच के लिए बीच बीच में प्रश्न करना। तो जब भी आप ये व्याख्यान कौशल करने लगें तो आपकी जो 8 के 8 घटक दिए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखकर ये व्याख्यान कौशल जो है आप में डेवलप करना है। फिर आता है प्रश्नीकरण कौशल कि आपको प्रश्न कैसे बच्चों से पूछना है कि जो है आपके प्रश्नीकरण जो कौशल है वो एकदम बढ़िया मानी जाए। तो आप देख रहे हैं पहला है संकेत प्रश्न पूछना, कुछ उन्हें संकेत देना करना कि जिससे बच्चों को पहले से पता हो और उसका उत्तर वो दे सकें। फिर दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछना। फिर ऐसे आपको प्रश्न करना है कि जिससे कि आप जो है उनको डिटेल में चीज़ें बता सकें उस पॉइंट पे। पुनः केंद्रीकरण करना, पुनः उन्हीं टॉपिक पे आना बताना, फिर पुनः प्रेषण, फिर से आपको जो भी चीज़ें उस टॉपिक के बारे में बताना है फिर से बच्चों को देना। फिर आता है 5वां आलोचनात्मक सजगता। फिर आता है श्यामपट्ट कौशल के
घटक। तो श्यामपट्ट कौशल के घटक भी ये महत्वपूर्ण हैं, जो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं ये कौशल भी उनमें डेवलप होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको श्यामपट्ट पर लेख स्पष्ट एवं साफ हो। जब भी आप श्यामपट्ट कार्य करने लगें तो आप जो भी लिख रहे हो स्पष्ट और सुंदर व साफ हो। श्यामपट्ट पर लेख में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हो। जब भी श्यामपट्ट पर आप लेख लिखने लगे तो आप गलत उच्चारण या गलत वर्तनी जो है श्यामपट्ट पर न लिखें। श्यामपट्ट स्वच्छ एवं विधिवत हो। श्यामपट्ट कार्य पाठ से संबंधित हो, अनावश्यक चीज़ें न लिखी जाएं उस पर। श्यामपट्ट पर केवल उपयुक्त एवं आवश्यक विषय वस्तु का लेखन हो, उपयुक्त शब्दों का रेखांकन होना चाहिए। तो आज हमने जो है आपको कौशल के घटक के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी बीएड, बीटीसी या डीएलएड, डीएड से संबंधित आपको पाठ योजना और ये जो कौशल होते हैं उनमें भी मैं आपको वीडियो इससे संबंधित डालूंगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।